महाराज जी, अधर्मी और पाखंडियों को सजा कैसे मिलेगी, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, ऐसे है, शिव के 3 स्वरूप हैं और तीनों स्वरूप को एक कर दिया जाए तो सिर्फ शिव है। और जब उस शिव ने एक काल पुरुष के हवाले कर दिया शिवगढ़ को, मतलब एक प्रमोद के हवाले कर दिया शिवगढ़ को कि जाओ उसके शरीर में और अपनी इच्छा से दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए शिव युग की स्थापना करो, शिव युग के नियम बनाओ और शिव युग को चलाओ। इस कार्य में देखो, कोई भी अधर्मी हो चाहे पाखंडी हो, दोनों कैटेगरी की बात जो है, तीसरा कैटेगरी आती है विनाश की। और विनाश की मतलब ये कि काल पुरुष की नज़रों में वो दोषी होगा, उसके नियमों के खिलाफ जाएगा। जब शिव युग शुरू हो रहा है तो नियमों का पालन करवाने के लिए आया है काल पुरुष, और उसी को ही कल के नाम से भी जाना जाएगा। तो इसीलिए मेरे 2 नाम भी हैं और तीसरा नाम आता है शिव का। इसीलिए अधर्मियों और पाखंडियों के लिए तीसरा नाम आता है काल पुरुष। काल पुरुष सिर्फ सजा देने के लिए आएंगे और सबसे पहले नंबर पे और सबसे आखिरी नंबर पे वही दुश्मन हो। पहले नंबर पे दुश्मन इसलिए हैं कि अधर्म का कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं करवा रहे हैं, पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, चमत्कार के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, कथा सुनाने के नाम पर धर्म को बदनाम कर रहे हैं। कहते हैं हम सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुमने तो सत्य को हटा दिया, असत्य लगा दिया है साथ में, लेकिन असत्य किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, सबको पाखंडवाद में मजा रहा है। तो जितने भी इंसान हों जो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, जो अधर्म का कार्य करते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, पाखंडियों के साथ चलते हैं, उनके दरबार में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उस प्रकार के इंसान अधर्मी कहलाते हैं। पाखंडी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी प्रकार से किसी व्यवस्था को बिगाड़ना, अपनी मर्जी से उस व्यवस्था को चलाना, अपने स्वार्थ के लिए पैसे कमाना। चाहे कोई संस्था हो संत रामपाल की, चाहे कोई संस्था हो धीरेन्द्र शास्त्री की, चाहे कोई संस्था हो अनुरुद्धाचार्य की, चाहे कोई संस्था हो प्रेमानंद की, चाहे अन्य कोई, चाहे शिव की ही संस्था क्यों ना हो, जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं और बड़ी संस्थाओं में भी, चाहे कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म बनाए गए हैं, ये 4 बड़ी संस्थाएं हैं। ये शिव युग में से 3 संस्थाएं जाएंगी, मैंने आपको बताया था। एक संस्था निरस्त कर दी जाएगी, जब लास्ट फिर दोबारा प्रक्रिया चलेगी युगों की, जब लास्ट में कलयुग आएगा तो कलयुग में ही चौथी संस्था तैयार होगी। ये प्रक्रिया उसकी बनाई हुई है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। उन नियमों का पालन जब भूल जाता है इंसान, तब ही युग परिवर्तन होता है। और कलयुग लास्ट चल रहा है, इसलिए शिव युग आ रहा है, और शिव युग आ रहा है तो शिव के युग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे, अपने तरीके से भगवान तक पहुंचाने के बजाय अपने पास बुलाओगे, सत्संग के नाम पर, कथा के नाम पर, भागवत कथा के नाम पर, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया दुनिया में चल रही हैं, तो वो सभी लोग पाखंडी हैं। और पाखंडियों के लिए भी बस वही नियम कहता है, मेरा यही 2 स्वरूप है उनके लिए। एक कल्कि का, जो कि उनके जीवन में सजा दूंगा, और एक काल पुरुष का, जो कि अगले जन्म में सजा दूंगा। कल्कि की ऊर्जा आएगी तो इसी जन्म में सजा दूंगा, कष्ट दूंगा, दुख दूंगा, तकलीफ दूंगा। आज से ही सबका जीवन बदलना शुरू हो गया है। जुलाई की गुरु पूर्णिमा 2025 से ही सबका जीवन बदलना शुरू हो गया है। अच्छे लोगों को ऊर्जा मेरी मिल रही है, पावर मिल रही है, नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन अगर कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से अपने आप को पूर्ण कर रखा है, अपने शरीर को वचनों बांध रखा है, देवी देवताओं की शक्तियों के वचनों में बांध रखा है, किसी देवी देवता को मजबूर कर रखा है, तो उसके लिए मैं काल पुरुष, और काल पुरुष को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि काल पुरुष जब चलते हैं तो महाकाल की शक्तियों के साथ चलते हैं। जब महाकाल स्वयं चलते हैं, जो संहारक स्वरूप है, शिव के ही स्वरूप हैं, तो तब सब तंत्र मंत्र शक्तियाँ सब नष्ट हो जाती हैं और उसको सिर्फ सजा मिलती है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि कल की संकेत देंगे, आपके किए हुए कर्मों की सजा देंगे, तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे, दर्शन कराएंगे, आपको आभास करवाएंगे कि वापिस आ जाओ। अगर उसके बाद भी अगर तुम कलयुग से इतना मजबूर हो गए हो, नहीं समझते हो, तुम्हारा दिमाग राक्षसी दिमाग बन गया है, तो फिर काल पुरुष आएंगे, तो फिर तड़फा तड़फा कर मारेंगे। उससे पहले ही पाखंडियों को भी यही मेरी चेतावनी है, अधर्मियों के साथ साथ, कि दोनों के बाद तीसरा चरण शिव आपके जीवन में आए। और जब आप तीसरे चरण पर चलोगे, 2 चरण में तो आपने अधर्म का कार्य किया, लेकिन तीसरे चरण में आपको शिव मिल रहे हैं। जब तीसरे चरण में चलोगे मेरे कहने से, और ये बेइज्जती वाला जीवन त्याग दोगे समय से पहले, क्योंकि हमने एक वीडियो में ये भी कहा है कि यही समाज, यही दुनिया, चाहे मंडलेश्वर हों, चाहे कथावाचक हों, चाहे प्रवचन सुनाने वाले हों, चाहे दरबार लगाने वाले हों, अगर वो नहीं सुधरेंगे तो मात्र जो है 1.5 से 2 साल बाद यही दुनिया की पब्लिक बीच पब्लिक में घसीट घसीट कर जूता चप्पल से मारे, जूता चप्पल से स्वागत करेंगे। और ये सत्य है। जो मेरी बातों को मजाक में लेगा, जिसको शर्म आती होगी कि मैं तो देवकी नंदन ठाकुर हूँ, मेरे पास इतने लोग हैं, उन्हीं के भक्ति लिए करेंगे। देखो अधर्म के कारण पर कार्य हम कर रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारी दुनिया में इज्जत है। हमें भगवान के नाम से, गुरु के नाम से कितने लोग दुनिया में पूज रहे हैं, तो शर्म तो आती है कि हम अपना कदम कैसे पीछे हटाएं। कुछ लोग अपने मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, और ये जान जाते हैं, ये समझ में आ जाता है कि मुझे हारना ही है, मुझे घुटने टेकने ही है, लेकिन वो गर्दन झुकाना पसंद नहीं करते। यही अहंकार होता है इंसान का। जिस दिन ये अहंकार मर जाएगा, उस दिन भगवान मिल जाएंगे। अगर समझ में आए तो अहंकार को खत्म कर दो। भगवान की शरण में घुटने टेकना कोई जो है हम गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। यही तो अपने जीवन में पहला असली कार्य करेंगे जब हम भगवान को स्वीकार करेंगे। भगवान कौन है? आप मेरे शरीर को ना देखो, आप ये ना देखो कि ये भगवान है, ये करने आए हैं, मुझसे बड़े हैं तो ये भगवान है। भगवान तो भगवान ही होता है, शिव तो शिव है। मैं सिर्फ कार्य करता हूँ, मैं सिर्फ सेवक हूँ, इस सृष्टि की व्यवस्था को ठीक करने के लिए आया। इंसानों का भगवान हो सकता हूँ, लेकिन आत्मा का भगवान मैं नहीं हूँ। और आपके अंदर क्या है? आपके शरीर का भगवान हो सकता हूँ, आपकी शरीर को सुरक्षा दे सकता हूँ। आत्मा तो आपकी परमात्मा में से आई है, उस आत्मा का भगवान तो मैं नहीं हूँ। वो आत्मा तो मुझे नहीं याद करेगी, वो आत्मा उस परमात्मा को याद करती है कि ये इंसान आज अधर्म का कार्य कर रहा है, मुझे दूषित कर रहा है, मुझे तुमसे दूर कर रहा है। ये आत्मा यही पुकारती है शिव को। तो इसलिए मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ, कार्य करता हूँ। यही कार्य करने के लिए आया हूँ। शिव की ड्यूटी मैं स्वयं निभा रहा हूँ। शिव की शक्तियाँ स्वयं मेरे साथ चलती हैं। ऐसा कोई देवी देवता दुनिया में नहीं है जो मेरे साथ ना चलता हो। सारी एनर्जी, सारी पावर मेरे पास है, इस्तेमाल करके अब तक दिखाया नहीं, लेकिन जिस दिन कल्कि की ऊर्जा आ जाएगी उस दिन देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तो काल पुरुष कार्य कर रहे हैं, और काल पुरुष कार्य कर रहे हैं जिसका मतलब ये ना समझना कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा हो गया है जो मुझे क्षति पहुँचा सके, या मेरे शिष्यों को क्षति पहुँचा सके, या जो मेरे टीम में कार्य करता है, जिनको मैं चुनाव किया हूँ, जिनके अंदर देवी देवता की एनर्जी रहती है, उनको नुकसान पहुँचा सके या उसके परिवार को नुकसान पहुँचा सके। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मेरी इच्छा के बगैर कोई चल ही नहीं सकता। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, कोई स्वीकार करे या ना करे मुझे। जिस प्रकार रावण युद्ध लड़ता रहा राम जी के साथ, ज्ञात तो हो गया था कि हाँ यही भगवान है, इसे मैं जीत नहीं सकता, लेकिन उस वक्त तक अहंकार उसके अंदर उत्पन्न हो चुका था, क्योंकि उस वक्त राम का अवतार नहीं हुआ था, और अहंकार उत्पन्न हो चुका था कि मैं बहुत बलवान हूँ और दुनिया में श्रेष्ठ हूँ इस पृथ्वी पर। यही अहंकार नष्ट करने के लिए राम आए थे, और कुछ समय बाद जब राम से सामना हुआ तो अहंकार तो नष्ट हो गया अंदर से, लेकिन शर्मिंदा, रावण शर्मिंदा था कि दुनिया में मैं अपनी इज्जत शौहरत को कैसे कमाऊं।
इसलिए लास्ट तक युद्ध किया और अधर्म का कार्य किया, इसलिए परास्त हुआ, इसलिए रावण का अंत हुआ। और जब अंत हुआ तब ही युग परिवर्तन हुआ। सत्य तो यही है। तो मैं भगवान तो नहीं हूँ किसी तरफ से। आप मुझे भगवान कहोगे? नहीं कहोगे ना। तो सब इंसान कार्यकर्ता हैं, और जब कार्यकर्ता स्वरूप में पूरी दुनिया में, समाज में विकसित होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, तब वो भगवान कहलाते हैं। भगवान ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना बुजुर्ग होता है, ना बच्चा होता है। मन का भाव भगवान होता है। जब मन में हमारे अच्छी सोच होगी, किसी के लिए इंसानियत होगी, किसी की मदद करने की सोच होगी, तो वो सोच इंसान को भगवान बनाती है। लेकिन आज के समय में, कलयुग में, पैसा भगवान बना रहा है। जिसके पास पैसा है वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार ट्रंप हैं, पुतिन हैं, जो संपन्न देश हैं, आज वो दुनिया में यही दिखाना चाहते हैं ना कि हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, उनका बशर्ते पूरी दुनिया पे राज करें। ये वैज्ञानिक तकनीक उनके पास है, पैसा उनके पास है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये कलयुग के भगवान है। इसीलिए युग परिवर्तन में आपने देखा होगा, युद्ध छिड़ गया और अब भूकंप आ रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, बाढ़ आ रही हैं। ये महाकाल का तांडव चल रहा है। काल पुरुष के आदेश जो हो रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए, तो महाकाल की शक्तियाँ काल पुरुष के माध्यम से कार्य कर रही हैं।